हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। इस वीडियो में हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश पर न्यूमेरिकल का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट थ्री। इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट और सेकेंड देख चुके हैं। उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराया है, फिर न्यूमेरिकल भी दिया है, आप किए भी होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने आपसे बताया है कि इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश, ये जो भी हैं, मतलब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पर ये आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पढ़ लिया है और हमने 3 और बताना है, तो उसका ये तीसरा है, चौथा भी बता दूंगा, 5वां भी। ठीक, उसमें यही है कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल से एग्जाम में ज़्यादा चांस होता है कि बनते ही हैं, किसी भी एग्जाम में लगभग बनते हैं, कंसेप्चुअल्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसीलिए और कई टाइप का भी इसका न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा आई, ठीक है, आई या कैपिटल आई या स्मॉल आई, कैप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कैपिटल आई लिख दे रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। तथा प्रेरित आवेश क्यू पर आधारित तार्किक प्रश्न, इस सब का डेरिवेशन मैं कर चुका हूं, आप सब लोग जानते हैं, है ना, न्यूमेरिकल से पहले। तो है ये, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है ना, ये तीसरे पार्ट का तीसरा नहीं है, ये तीसरा पार्ट चल रहा है ना। मैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट बताया, एक बताया, दूसरे पार्ट में एक बताया, तीसरे पार्ट में ये बता रहे हो एक, तो ये तीसरा हो गया ना। मैं आपको बता दूं कि एक मैं आपको न्यूमेरिकल ये बता रहा हूं और इसी पर बेस आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, आप सोल्व करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही दूंगा, उसको सोल्व कर लेंगे, मतलब कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, फिर अगला टाइप का मैं अगले में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो फिर है क्या, देखिए, बोल रहा है कि एक आदर्श परिनालिका जिसका व्यास क्या दिया है, 0.02 मीटर है, ठीक है, में 600 फेरे हैं, 600 फेरे में 600 फेरे, ठीक है, में 600 फेरे प्रति मीटर लपेटे हुए हैं, मतलब लिपटे हुए हैं। समझ रहे, थोड़ा गड़बड़ा क्या है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक आदर्श परिनालिका जिसका व्यास 0.02 मीटर है में 600 फेरे प्रति मीटर लिपटे हुए हैं या लपेटे गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस परिनालिका के केंद्र पर 100 फेरों की एक दूसरी कुंडली इसके चारों ओर सघनता से लपेटी गई है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि पहली कुंडली में धारा 1 मिलीसेकेंड में 0 से बढ़कर 2 एम्पियर तक बढ़ जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आसान लग रहा है कि नहीं, देखने में थोड़ा सा अजीब तो नहीं लग रहा, भाई ये क्या दे दिया, 2 कुंडली दे दिया, लेकिन वहां आसान है। ठीक है, आप लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण यदि पढ़े हुए हैं बढ़िया से, ठीक है, तो उसमें किसी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन किया है, उसका सूत्र आप जानते हैं, तो फिर ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, फिर भी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं अच्छे से, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले बढ़िया से क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोल्यूशन। तो पहले बढ़िया से एकदम सोल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए। सोल्यूशन में एक आदर्श परिनालिका है। परिनालिका क्या होता है मैं अभी बता भी दे रहा हूं, ठीक है, अभी आप देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहां देखिए, कोई तार है ना, उसी को स्प्रिंग के नुमा लपेट देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वही परिनालिका हो जाएगा, बस सोलेनोइड हो जाएगा। ठीक है, यही परिनालिका है। और इसमें धारा हम लोग, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा हम कैसे प्रवाहित करेंगे, देखिए, ऐसे धारा जाएगी तो ऐसे 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 घूमते हुए क्या हो जाएगी, इधर ऐसे वो धारा आएगी। समझ रहे कि नहीं। अब धारा बैटरी लेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। चलिए मैं बैटरी भी बना दे रहा हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बैटरी हो गई, ये उसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो इसको हम बैटरी से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और इसको भी बैटरी के दूसरे टर्मिनल से क्या कर दिए, जोड़ दिए। दिख रहा है कि नहीं आपको।
चलिए देखिए, एकदम अब एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पिछला का पढ़े भी नहीं रहेंगे ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, तो ये एक परिनालिका हो गई, सोलेनॉइड हो गई, इसमें धारा जो बह रही है, ठीक है, वो आई से मैं डिनोट कर दिया। इसमें जो धारा बह रही है, ठीक है, धारा कभी भी बैटरी के प्लस से बहते हुए किधर आती है, माइनस की ओर, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक, बैटरी या सेल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब समझिए, ये जो परिनालिका है इसकी लंबाई को मैं ले लेता हूं, ठीक है, स्मॉल n। क्या मान लिया मैं, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, स्मॉल n। इसमें टोटल लंबाई में जो फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कुल फेरों की संख्या, ठीक है, कुल फेरों की संख्या मैं कैपिटल N कंसीडर कर रहा हूं, कुल फेरों की संख्या याद रखिए, ठीक है। यहां पर जो दिया है वो दूसरा है, ठीक है। इतने लंबाई में मतलब टोटल लंबाई एल लंबाई में कितने, मतलब एल लंबाई में कितने फेरों की संख्या कैपिटल एन है, ठीक है। इतने लंबाई में, ठीक है, कुल फेरों की संख्या कितनी एन है, तो ए एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा। और ये जो लंबाई में स्मॉल एन लिया हूं ना, ये किस में है, मीटर में है, याद रखिए। और हर जगह मीटर में होता है, आगे कंफ्यूज जाएगा, सेंटीमीटर में मिलीमीटर में दे देगा तो मीटर बनाना पड़ेगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि इसके एल लंबाई में कितने, लंबाई में एल लंबाई, लंबाई किसमें है, मीटर में, एल लंबाई में कितने कुल फेरों की संख्या एन है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मैं लिख दूं एकांक, ठीक है, एकांक, ये देखिए एकांक लंबाई में, ठीक है, फेरों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा, एन अपान एल नहीं हो जाएगा, ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन अपान एल, ठीक है, एन अपान एल हो जाएगा, ठीक है। इतने लंबाई में फेरों की संख्या तो एकांक में, तो एल से उसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। एन अपान एल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन माने एकांक लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल एन क्या है, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल एन, याद रखिए, इसका भी काम पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हो गया, ठीक है। स्मॉल एन की जगह पर एन अपान एल लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपान एल, जहां पर ये एल मतलब इतने लंबाई में इतने फेरों की संख्या, मतलब कुल लंबाई में कुल फेरों की संख्या, ऐसे है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये हो गया एक सोलेनॉइड, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ना ये व्यास देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल, ये ऐसे स्प्रिंग के जैसा लपेटा गया है, तो ये एकदम वृत्त के जैसा दिखेगा, ठीक है ना, समझ रहे, तो ये उसका क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, ये क्षेत्रफल, ठीक है, ये ऐसे गोल सा दिखेगा, उसका हमको व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास। व्यास को किससे डिनोट करते हैं, चलिए मैं डी से कर दिया, व्यास कुछ दिया है इसका 0.02 मीटर दिया है, ठीक है ना, 0.02 मीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ये जो है इसका क्षेत्रफल माने एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, अगर ठीक है, वही डी माने समझ रहे हैं नहीं, अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है ना, r किसके बराबर होता है बताइए, d/2 के बराबर नहीं होता है, d माने व्यास, d/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर 4 नीचे नहीं आ जाएगा, वही बतिया हुआ ना, समझ रहे हैं आप। तो ये d के पद में है, व्यास के पद में, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, d हमको दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा कि नहीं, उससे भी मतलब है, आगे काम है उसका, और इसलिए ये सब बता रहा हूं कि आगे मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो ये सब चीजें उसमें आपको जाननी पड़ेगी। बोल रहा है, अच्छा दूसरी एक और बात कि ये जो परिनालिका है ना, इसमें जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये परिनालिका है ना, जैसे देखिए ये परिनालिका है, तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित कर देंगे आई, ठीक है, जैसे धारा आई प्रवाहित कर दिए तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है मैग्नेट के जैसे, समझ रहे हैं कि नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र एकदम ये चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगता है, ठीक है, किधर एन बन जाता है, किधर एस बन जाता है, वो बाद वाली बात है, ठीक है। तो क्या नाम है कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना, इसमें धारा, इस परिनालिका में धारा प्रवाहित किया गया आई, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसके केंद्र पर, इसके अंदर, इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर, वो होता है μ0 Ni, क्या होता है,
म्यू नॉट, ठीक है, ये निर्वात या वायु का चुंबकशीलता इसे कहते हैं, परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, ठीक है, जिसका मान कितना होता है, ठीक है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, ठीक है ना। तो ये म्यू नॉट हो गया, ठीक है। म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, ठीक है, उस परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की ये संख्या है, आई क्या है, इस परिनालिका में बहने वाली धारा है। समझ गए कि नहीं। अच्छा, इस परिनालिका में अगर धारा को शून्य कर देंगे, ये धारा 0 हो जाएगा, तो फिर ये धारा 0 तो 0 से गुणा करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, B बराबर 0। समझ रहे हैं कि नहीं। धारा अलग अलग अगर प्रवाहित करेंगे तो धारा का मान यहाँ पे अलग अलग रखेंगे तो B का भी मान, मतलब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, मतलब इससे गुजरने वाला नहीं, इसमें इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, समझना पड़ेगा, ठीक है, यही हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसे थोड़ा सा मैं बना भी दे रहा हूं दूसरे कलर से, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, बस इतना ही बना लो, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लीजिए कि इधर यन है, ठीक है, उधर यस है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, चुंबकीय बल रेखा में खिंचाओ, ठीक है। बोल रहा है कि इसी, ये जो परिनालिका है ना, इसी के केंद्र पर, ठीक है, इसके केंद्र पर एक कुंडली ऐसे लपेटी गई है, कुंडली, ये कुंडली है, ये क्या मैं लपेट रहा हूं, ये कुंडली है, ठीक है ना, ये कुंडली, और ये कुंडली में फेरों की जो संख्या है, इस कुंडली में फेरों की संख्या को, चलिए इस कुंडली में फेरों की संख्या को, चलिए मैं n डैश से कंसीडर कर रहा हूं, n डैश, वो कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। तो बोल रहा है कि इसमें देखिए, थोड़ा सा इधर समझिए, ये परिनालिका है, परिनालिका का पहले धारा जो है, धारा, ठीक है, I1, ठीक है, I1, पहले धारा कितनी है, 0 है। पहले जब धारा 0 है, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, लेकिन बाद में धारा कितना इसका बढ़ाया गया है, ठीक है, 2 एम्पियर बढ़ा गया। अभी फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, 2 एम्पियर बढ़ा गया है, तो धारा 0 तो चुंबकीय क्षेत्र 0, धारा 2 एम्पियर तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ मिलेगा ना, सूत्र से भी जैसा मैं बताया। तो 0 मतलब चुंबकीय क्षेत्र 0 था, ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र बाद में कुछ मिला ना, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है कि नहीं। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो कुंडली है ना, ये जो कुंडली है वो रखी गई है कि नहीं, उस चुंबकीय क्षेत्र में 0 से जो बढ़ रहा है, धारा को 0 से 2 करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में ये है कि नहीं है। तो इससे गुजरने वाला वही वाला चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, परिवर्तित होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा कि नहीं। वही जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसी को आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझ गए नहीं क्वेश्चन को, ये पूरा क्वेश्चन समझना था। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से समझ में आ गया। ये कुंडली, ठीक है, क्या है, बोल रहा है कि एक आदर्श परिनालिका जिसका व्यास 0.02 मीटर है में 600 फेरे प्रति मीटर, ठीक है, लिपटे हुए हैं या लपेटे गए हैं। इस परिनालिका के केंद्र पर 100 फेरों की एक दूसरी कुंडली इसके चारों ओर सघनता से लपेटी गई है, ठीक है। यदि पहली कुंडली में धारा 1 मिलीसेकेंड में, क्या बोल रहा है, 1 मिलीसेकेंड में 0 से बढ़कर 2 एम्पियर तक बढ़ाई जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। समझ गए कि नहीं, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये हमको इस कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमको चाहिए। 2 केस दिया है, पहले धारा कितनी इसमें प्रवाहित कराना है, इस लूप, इस परिनालिका में 0 पर इसमें चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। फिर जब 2 करा देंगे, 2 एम्पियर कराएंगे, तब कुछ चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो हम बाद वाले मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेंगे। पहले 0 है, बाद में कुछ चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा, बाद वाले में से 0 घटाएंगे, वही आएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन मिल जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन मिल जाएगा तो हम ई निकाल लेंगे, ई माने विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 2 केस हमको दिया है, एक बार धारा 0 तब चुंबकीय फ्लक्स, और एक बार धारा इतना। अच्छा, उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के लिए समय अंतराल कितना लग रहा है, 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड माने 1 × 10⁻³ सेकेंड, है ना। तो चलिए अब ये समझ में आ गया ना।
अच्छा देखिए, ये जो कुंडली लपेटी गई है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसी के ऊपर ना लपेटी गई है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा ना वही इसका क्षेत्रफल होगा, जो पैनलिका का क्षेत्रफल होगा ना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन वाला, वही इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो ये क्षेत्रफल के लिए इसका व्यास दे दिया है, तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। और इसमें फेरुक संख्या, इसके फेरुक संख्या, सब कुछ दे दिया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे गिवन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, गिवन, याद रखिएगा। गिवन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, पहले याद रखिए, ठीक है, डी, ठीक है ना, या चलिए मतलब जो परिनालिका है, परिनालिका का मतलब ये कुंडली, ठीक है, उसका ये व्यास हमको दिया है, व्यास, व्यास है, याद रखिए। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं व्यास, व्यास कितना, डी बराबर कितना, 0.02 मीटर, ठीक है, देखिए दिया है। दूसरा, ये जो कुंडली है ना, ये परिनालिका है, उसमें फेरुक संख्या दिया है, वो भी एकांक लंबाई में प्रति मीटर, देखा ना, फेरुक संख्या प्रति मीटर, तो स्मॉल एन दे दिया है कितना, 600, ठीक है ना, समझ रहे हैं इसी, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, स्मॉल एन दे दिया है, ठीक है। कभी कभी कुल फेरुक संख्या दे देता है, कुल, समझ रहे हैं कि नहीं, स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, एन अपान एल, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसका हम इस क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं, क्योंकि हमको कुल फेरुक संख्या से मतलब नहीं है, ये नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बताया है एन अपान एल स्मॉल एन बराबर होता है, ये एन 600 दे दिया है। दूसरा हमको दिया है, क्या दिया है, ठीक है, अच्छा हमको दे दिया है एन डैश, एन डैश माने कुंडली में फेरुक संख्या, ये जो कुंडली है ना इसमें फेरुक संख्या दिया है, ठीक है, बल्कि यहां पर मैं लिख देता हूं कुंडली, ठीक है, में फेरुक संख्या, में फेरों की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर कितना, चलिए उसको मैं एन डैश लिखा, और एन डैश कितना है, 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, और हमको ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, इसमें है कि I1 बराबर कितना है, I1 कितना है, ठीक है, इसमें जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, 0 है। बाद में कितना धारा प्रवाहित करा 2 एम्पियर करा दिया गया, और समय अंतराल माने डेल्टा टी बराबर कितना है, 1 मिली सेकेंड, है ना, 1 मिली सेकेंड, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि 1 × 10⁻³ सेकेंड, समझ गए, इतना समझ गए ना, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमको क्या चाहिए, एरिया, एरिया के लिए तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, एरिया भी हम वहां से निकाल लेंगे, जब ये दे दिया है तो हम एरिया निकाल लेंगे, यहीं पर निकाल दे, क्या है, यहीं पर थोड़ा देखिएगा, एरिया बराबर क्या, पाई/4, एकदम यही रहने दीजिए, बाद में उस पर चर्चा करेंगे, पाई/4, डी, डी की, ठीक है, डी कितना है, 0.02 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं, तो 0.02 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पाई/4 इंटू 0.02 का स्क्वायर 0.004 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, इस 0.004 को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा जगह कम है तो इसको 4 × 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 3.14 है ना, × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या, एरिया, ये एरिया है, समझ गए कि नहीं, तो यहीं पर ही एरिया निकाल दिया, बाद में हमको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो जो ये एरिया है, डी दे दिया है ना, तो उसका एरिया हम निकाल लिए 3.14, ठीक है, यहाँ पर 14 है, × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, जब ये दे दिया तो डायरेक्ट हम, ठीक है, निकालें, ठीक है, φ1 निकालते हैं कि क्या बताइए, पहले चलिए b1 निकालते हैं, है ना, ठीक है, समझ में आ गया, तो लिखेंगे जब, ठीक है, धारा कितनी है, I1 बराबर 0, तब, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र या कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ गया, तब चुंबकीय क्षेत्र, बस चुंबकीय क्षेत्र निकालो, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र कितना, चुंबकीय क्षेत्र को मैं B1 से डिनोट किया, जब I1 बराबर धारा तब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B1 बराबर, ठीक है, मैंने आपसे बताया μ0 I1, तो ये जब 0 है I1 तो कितना हो जाएगा, B1 बराबर भी 0 हो जाएगा, जब B1 बराबर 0 तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा, φ माने चुंबकीय फ्लक्स B × A, और यहाँ पर ये cos 0, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और इसका तल लंबवत है तो यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक है, तो B × A, ठीक है, तो जब ये B 0 है तो ये φ1 बराबर भी कितना हो जाएगा, 0, इतना समझ गए कि नहीं, ठीक है। जब
धारा कितनी इसमें प्रवाहित हो, इसमें I1 बराबर कितना 0, तब समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, जब धारा कितनी प्रवाहित हो, ठीक है, जब धारा कितनी प्रवाहित हो, जब धारा ठीक है I2 बराबर कितना 2 एम्पियर, तब कितना होगा, तब ठीक है B2 बराबर कितना होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तब चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है म्यू नॉट NI2, है ना, म्यू नॉट NI2, ठीक है। मान रख लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। यहीं पर थोड़ा कैलकुलेट कर दे रहा हूं, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, ठीक है, अभी उतना। तो B2 समझिए, B2 ठीक है, म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n स्मॉल n, इसमें फेरुक संख्या पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरुक संख्या कितना दिया है, स्मॉल n देखिए 600, तो यहां पर क्या लिख लेंगे 600 गुणे, ठीक है, समझ गए। I2 का मान कितना दिया है 2, कितना 2, तो यहाँ पर 2 रख लीजिए, 2 है यहाँ पर, समझ दिख रहा है कि नहीं। तो B2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, देखिए ये अच्छा ये 600 है, ठीक है, तो ये 24 दूनी 48, ठीक है 48, और ये 100 बचा हुआ है गुणे, ठीक है 48 गुणे पाई, ये वाला पाई, और 10 टू द पावर यहाँ पर 100 और 10 टू द पावर माइनस, तो ये 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब क्या है, अब पाई का इसमें गुणा कर लीजिए, तो जब इसमें आप पाई का गुणा करेंगे तो B2 बराबर कितना हो जाएगा, समझिए, चलिए रहने दीजिए इतना ही, पाई को एक जगह और भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो वहां पर हम जोड़, तो B2 बराबर इतना आया, B2 ये टेस्ला, ठीक है ना, ये टेस्ला थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिएगा। B2 का मान 48 पाई गुणे 10⁻⁻5, ठीक है -7 है ना, तो ये यहाँ पर एक 600 वाला है ना, 100 वाला -5 कर देगा, तो समझ रहे कि नहीं, ठीक। जब B2 आपको मिल गया तो φ2 निकाल लेंगे, तब चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर कितना हो जाएगा B2 इंटू A, और यहाँ पर cos 0 होगा, ठीक है ना, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, उसको छोड़िए, तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा, B2 का मान 48, ठीक है गुणे पाई, ये B2 का मान हो गया, और इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू A का मान कितना है, A का मान देखिए यहाँ पर हम निकाले हुए हैं कितना, ठीक है 3.14 गुणे 10 पर पावर -4, ठीक है, मतलब वही पाई, तो गुणा कर लेते हैं 3.14 गुणे 10 पर पावर -4, और पाई का भी मान रखते तो वो भी कितना होता 3.14। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 48 गुणे पाई मैंने 3.14 गुणे 10 पावर -5 गुणे 3.14 गुणे 10 पावर -4, ये सब गुणा करेंगे तो φ2 बराबर कितना आ जाएगा, 473.74 और 10 पर पावर -9, ठीक है 473.74 गुणे 10 पर -9, ठीक है, ये क्या है, ये φ2 है ना, वेबर होगा, है ना, वेबर, ठीक है। तो ये φ2 का मान हो गया। देखिए जब धारा इसमें हम लोग 0 प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र 0, तो चुंबकीय इसमें चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो भी 0, जो कि φ1 है। और जब धारा इसमें हम 2 एम्पीयर करेंगे तो इससे गुजरने इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स इस सूत्र से कितना आ जाएगा, इतना B2 आ जाएगा, और B2 से φ2 निकालेंगे तो इतना आ गया, तो φ1 और φ2 मिल गया ना, φ1 0 है, φ2 कितना है उतना है। तो अब φ2 -φ1 कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकल जाएगा, उसी का दर निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो इसको छापिए, पहले इसको मैं यहाँ से मिटाऊंगा, ठीक है, या चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी मैं इसको मिटाऊंगा, फिर क्या किया जाएगा, अभी मैं शुरू कर दूंगा। चलिए नोट कर लिए है ना, तो ठीक है आगे करते हैं। φ1 अभी मैंने आपसे क्या बताया, φ1 कितना था 0, φ2 कितना बताइए, φ2 बराबर 473.74, ठीक है, वेबर, WB। φ1 φ2 मिल गया, ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन भी आपको मिल जाएगा φ2 -φ1 से। अतः आप जानते हैं कि प्रेरित, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है बताइए,
ठीक है, माइनस एन डेल फाई अपान डेल टी होता है कि नहीं। अच्छा बताइए, माइनस एन डेल फाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन, और अपान नीचे डेल्टा टी। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को। तो ई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ई बराबर माइनस एन का मान, एन माने कि ये जो कुंडली है, जिस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, उसका चुंबकीय उसका फेरे कितने, एन डैश। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन डैश, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर वो वाला होता है जो जिसमें चुंबकीय विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस एन डैश, एन डैश का मान कितना है 100 गुणे चुंबकीय ये फाई टू का मान कितना है ये, ठीक है ना 473.74, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पर 10 पर पावर माइनस 9 है, ठीक है, माइनस 9 वेबर, याद रखिए, ठीक है, गुणे 10 पर पावर माइनस 9, ठीक है, और माइनस फाई वन का मान 0, ठीक है, और अपान नीचे समय कितना है डेल्टा टी। डेल्टा टी देखिए, डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड माने कि x, ठीक है, 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 3 सेकेंड, ठीक है, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 का मतलब कि 10 पर पावर 2, देखिए, और इधर देखिए 7473.74 गुणे 10 पर पावर ये माइनस 9, और 10 पर पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। समझ कि नहीं। तो ये प्लस 3, ये प्लस 2 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 9 है तो प्लस 5 करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है ये बचेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिएगा। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4.73 गुणे 10 पर पावर, इसमें भी ना 4 हो गया, 2 गए तो माइनस 2, ठीक है, ये ई है ना वोल्ट, ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। बस सोल्व करना आपको है, ठीक है, कोई दिक्कत कर लीजिएगा, वही ना बतिया हुआ। तो 4.73 गुणे 10 पर पावर माइनस 2 वोल्ट, यही ई का मान है। देख बस ये थोड़ा टाइम लगा है बताने में कि ये सब चीज़ें आप बस जानते हो तभी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कुल है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करने में तो महा आसान है, ये नहीं है ना, है ना। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये जो कुंडली है ना जिसमें ये एन डैश फेरुप संख्या है, उसको कभी कभी इसके अंदर भी कह सकता है कि इसके अंदर रखा गया है, ऐसा कुछ कह सकता है, ठीक है ना, कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये समझ लेना है कि भाई इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये परिनालिका में, उस चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र B बराबर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, या एन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल N अपान L इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि N की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर कभी कभी पूरा मतलब इतने लंबाई में इतने फेरुक संख्या दे दे तब उसके जगह पर ऐसा, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई ओ का मान कैसे परिवर्तित करेगा, उस हिसाब से बी का मान परिवर्तित होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इससे चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें चुंबकीय मतलब विद्युत वाहक, चुंबकीय प्रेरण होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यही सबसे क्वेश्चन हम लोग को क्या करता है, पूछता है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर इसको नोट करिए, और मैं अभी आपको क्या कर दे रहा हूँ, इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको सोल्व करिएगा, ठीक है। उसका आंसर मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद कमेंट में लिखना है, ठीक है। सोल्व करिए, नोट करिए। समझ में आ गया, सोल्व कर लिए, चलिए इसको अब सोल्व करिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, एकदम आसान, उसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या बोल रहा है कि एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में, यहां पर लिख रहा है इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। इकाई सेंटीमीटर, 1 मीटर लंबाई में नहीं, 1 सेंटीमीटर लंबाई में होते नहीं, उसको मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखिए पहले एक बार, तो एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, उसके अंदर 2.0 मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है, ठीक है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 2 एम्पियर से
4 एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। समझ रहे कि नहीं, कितना आसान, एकदम उसी जैसा है ना, सब कुछ दे दिया है। अगर यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाने का प्रयास करूं, जैसे यही परिनालिका है ना, समझ रहे हैं, धारा इसमें I1, दूसरा बार कितना I2, I1 कितना है 2 एम्पियर, बाद में कितना कह रहा है कि 4 एम्पियर, कितने समय में, ठीक है, डेल्टा टी कितने समय में 2 से 4 किया जा रहा है 0.1 सेकेंड में, ठीक है, यही डेल्टा टी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें जो ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल नहीं दिया है, बोल रहा है कि इसके केंद्र पर, ठीक है, इसके अंदर एक लूप रखा गया है, लूप इसके अंदर, ठीक है, और उस लूप का क्षेत्रफल दे दिया है। ये क्या दिया है, देखिए, अब इसके मात्रक से ही ना समझ लिया जाता है कि वो क्या दिया है, मात्रक से, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, अरे भाई मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होता है, क्षेत्रफल का ना, तो क्षेत्रफल दिया है इसी का, कितना है 2.0 मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसको मीटर में कर लीजिएगा, मीटर माने कि 2 × 10⁻⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। और इसमें n, ठीक है, ये जो परिनालिका है ना, उसमें स्मॉल n क्या दिया है, ये दिया है, ऐसे दिया है कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने, ठीक है, 15 फेरे, 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे, और ये 1 सेंटीमीटर में नहीं होता है, ठीक है, ये जो n होता है n, ठीक है, वो ये जो 15 दिया है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये फेरों की संख्या, लेंथ, ये लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है ना, ठीक है, ये सेंटीमीटर, तो इसको मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आप क्या कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है, तो अगर इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻, ठीक है, -3 मीटर में हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब ये अगर ये तो हुआ, ये 15, ठीक है, ये 15 पर 1 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन ठीक है, ये 15 इस सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, मीटर करेंगे तो 10⁻³ ठीक है, मीटर में हो गया कि नहीं, अब ठीक है, तो -3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 10⁻+3, ठीक है, पर, ठीक है, मीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है ना 15 × 10⁻+3, ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल n का वैल्यू है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये स्मॉल n का 15 × 10⁻+3, समझ में आ गया। और सब तो आप समझ ही रहे, इसमें धारा का मान I1 से I2, ठीक है, और इसमें कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है, समझ लेंगे, B1 B2 निकाल करके ∅1 ∅2 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद से, ठीक है, ∅2 - ∅1 करेंगे तो डेल फाई निकल जाएगा, तो ये का मान आप निकल जाएगा। और इसमें फेरों की संख्या इसका नहीं दिया है, ये जो कुंडली है ना, ये जो लूप है, इसमें फेरों की संख्या कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं देने का मतलब कि कितना हो जाएगा 1 है, इसमें लूप कितना है, केवल 1 है, लूप में फेरों की संख्या कितनी है, 1 है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज समझ में आ गया, सोल्व कर लेंगे, आराम से सोल्व करिएगा, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगला वाले में मैं पार्ट 4 में क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तक किस पर न्यूमेरिकल बताऊंगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या नाम है, कोई चालक तार है, कोई तार है, ठीक है ना, मतलब कोई कंडक्टर है, ऐसा ही तार, सीधा तार है, सीधा तार, ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, इस तल के लंबवत ऐसे चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, या ऐसे इसके तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय बल रेखा ऐसे है, एकदम ऐसे जा रही है, ठीक है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अगर इस तार को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्षेत्रफल कवर करेगा, ये कुछ सेकंड में, जैसे 1 सेकंड के लिए ऐसे करेंगे, 1 सेकंड के लिए ना, तो इतना क्षेत्रफल कवर करेगा, तो इतना क्षेत्रफल कवर करेगा ना, समझ रहे हैं, तो उस क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इससे परिवर्तित होगा, इससे चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, उतने क्षेत्रफल में इससे कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा तार में, समझ रहे हैं कि नहीं। तो किसी तार को हम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं ना, घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, ऐसे 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 करते हैं, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, मतलब तो इससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, ऐसे
ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो उस विद्युत वाहक बल पर हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले में न्यूमेरिकल देखेंगे। और वो जो है पार्ट, ये जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस पर ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये मतलब बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 95% चांस होता है कि अगर इससे न्यूमेरिकल देता है ना, तो ये यही वाला पार्ट 4 में मैं जो आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा वह उसी टाइप का न्यूमेरिकल देता है। ठीक है, ऐसे भी देता है सामान्यतः, लेकिन थोड़ा सा घुमाव अगर बनाएगा ना, मतलब ज़्यादा चांस है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा गया बोर्ड में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट 4 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अगले वाले में हम लोग पार्ट 4 पर करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है, पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।